ते थकी पुरुषोत्तम अलगा, लीला अचल विहार, ब्रह्मज्ञानी ने मुक्ति मार्गी। परंतु जो मुख्य जो लोकवेदातीत पुरुषोत्तम व लोकवेद प्रथित पुरुषोत्तम भी जो है वो मुक्ति मार्गी को नहीं मिले। जरा भी मुक्ति कामना आ जाए तो नहीं, वो मेरो है यार इत्सु, और वही प्रेमास्पद है, वासु बढ़ के और प्रेमास्पद है ही। आत्मनस्तु काम आए, माने वाई के लिए सभी। अहम आत्मात्मना अंधाता प्रेष्ठ सन प्रेयसाम, प्रियम को भी प्रिय मैं हूं। या जात्सु वो परम प्रिय है, यसु हमको प्रेम करना, मोक्ष दे न दे, अपने पास रखे जैसे रखे। अरे यहां तक के जो है वो कामम भवस्व वृजिनैर निरेश नस्ता, पर हमारो चेतोलिवत यदि अलिवत हमारो चेत तेरे चरणारविंद में जो चित्त रमण करतो, भले ही हम नरक हो। स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिना, या प्रकार दृष्टवत्यसि सुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मण। महादेव जी को भी कहना पड़े, देखो शाप दियो वा बखत माने चित्रकेतु ने झेल लियो माथे का, अच्छो देवी मैं जो है वो जरूर भले ही वृत्र योनि। पर तब यो कही कि दृष्टवत्यसि सुश्रोणी हरेर अद्भुत कर्मण माहात्म्यम भृत्य भृत्यान। अरे उनके भृत्यन के भी भृत्य को, श्री हरि के जो अनुचरण के भी अनुचरण को तने महात्म्य देखो। तब वहां महादेव जी खुद कहे कि स्वर्गाप वर्ग, ये लोग तो वहां मिजाज के हैं कि स्वर्ग मिले तो का, नरक मिले तो का। अरे सुर योनि मिली तो का, असुर योनि मिली तो का। है बहुत बुरो पद, महाबुरो पद है। पर एक उर्दू कवि, एक मस्त उर्दू कवि को पद है, अब मुझको नहीं रहो जाए है या तुम ऊंधो अनर्थ मत लीजो हो। हाँ पाछो जो है वो ऊंधो अनर्थ लो तो मेरे नहीं कहनो है, पर सीधो अर्थ लो। एक मस्त है, वो तो उर्दू कवि है, माने को हो उनके यहाँ तो सब चीज चले, अपन लोग तो वह देख के ही छी जाए। पर वहां जो है वो कही कि मैं शराबी बनूं या नमाजी बनूं, बंदगी मेरे घर से कहां जाएगी। ध्यान में आएंगे, बंदगी मेरे घर से कहां जाएगी। मैं कुछ भी बनूं। जो एक सच्चे दिल सुबह प्रेम करते हो, ना कोई यह बात की परवाह नहीं हो कि सूर्य योनि मिली के जो है वो असुर योनि मिली कि का मिली कि का नहीं मिली। वो तो ये चाहे कि भाई चेतोलिवत। सनत कुमार ने ये कही कि कामम भवस्व, भले ही हम नरक मन में जन्मे हमको का, पर हमारो चित्त तो तेरे में रमण करतो रहे। तेरी चरणारविंद की तुलसी को गंध हमको वहां मिलता रहे, बस इतनी करियो। फिर भले 2000 10,000 जितने बरस नरक में भेज लो, नरक के बाप में भेज देगा। या की हमको परवाह नहीं। अतएव स्वर्गाप वर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। साफ साफ मेरे वचन नहीं कहूं, वेदव्यास और शुक के वचन कह रहे हूं। ध्यान में आई कि नहीं। अतएव ब्रह्मज्ञानी ने मुक्ति मार्गी, स्वप्ने नहीं। अस्तु यहां तक जो है वो रखो। अभी तक आगे जा वृंदावन आदि अचल शशि शरद रेणु बहुवेश वन देवी पद कुंकुम मुख सुख स्पर्शे रंग विशेष। जहां वृंदावन आदि, यहां भी आदि पद जो है वो मध्यमणि न्यायसु या देहली दीपन न्यायसु ऐसो रखियो है जो उभय संबद्ध। जहां वृंदावन आदि और जहां शशि भी आदि। ध्यान में आई कि नहीं, दोनों ही के साथ आदि लगे। और जहां वृंदावन भी अचल और जहां शशि भी अचल। ध्यान में आई कि नहीं, दोनों ही के साथ ये लगे हैं। जहां वृंदावन आदि अचल शशि, वृंदावन और शशि के बीच में आदि अचल पद रखे, उभय संबद्ध रखे।
देहली दीप, माने एक यहाँ दीवा जो धर दियो जाए तो वो वहां भी लाइट दे, यहाँ भी लाइट दे, अतएव जो है वो उभय संबद्ध हो जाए। तो ज्યાં वृंदावन आदि अचल शशि शरद रेणु बहुवेश, माने जहां वृंदावन भी आदि है, माने वो व्यापी वैकुंठ में वृंदावन नाम को एक वन है जो अनादि सिद्ध है, सर्वदा है, जो कभी नहीं है तो यूं हो ही नहीं सके, अनादि सिद्ध वस्तु है। जहां वृंदावन आदि और जहां शशि भी आदि, माने ये चंद्रमा नहीं, या को भी कारणभूत चंद्रमा, जामेसु ये चंद्रमा पैदा भयो वो चंद्रमा, यो समझ लो। ऐसो अचल शशि, शशि भी जो है वो, और जहां वृंदावन भी नित्य है और जहां वो चंद्र भी नित्य है, वह चंद्र में कोई ह्रास वृद्धि नहीं है, वो तो सर्वदा ही पूर्णमासी की तरह षोडश कला युक्त सर्वदा ही विकसित चंद्र है, वहां कभी भी जो है वो ह्रास वृद्धि नहीं। अतएव ज्યાં वृंदावन आदि अचल शशि, वो जो है वो अमुक दिन दिखे अमुक दिन न दिखे ये हालत भी नहीं है, वो सर्वदा जो है वो दिखने वाले है, या ह्रास वृद्धि भी नहीं और अमुक दिन दिखियो अमुक दिन न दिखियो यो भी नहीं, सर्वदा ही। जैसे कि अमावस को तो नहीं दिखे एक दिन तो कम से कम, 14 को भी कभी कभी जो है वो अति अल्प दिखे, या प्रकार नहीं है, वो तो अचल है, सर्वदा दिखने वाला और सर्वदा नित्य विराजमान। जा वृंदावन, यत्र वृंदावन नाम बृहद्वामन पुराण में श्री गोपी जनन के स्वरूप को निरूपण करते जब ब्रह्मा ने ये कही कि भाई 60,000 वर्ष तप मैंने कियो तो भी मुझको उनकी चरण रेणु नहीं मिली, और मैं और शेष और शिव और लक्ष्मी भी उनके बराबर नहीं है, ना हम शिवश्च शेषश्च श्रीश्च ताभिः समाः क्वचित् 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा तथापि न मया प्राप्ता स्तासां वै पादरेण वा न स्त्रियो व्रज सुंदर्यः पुत्रता श्रुतेः किल। अरे वो उनको तू साधारण कोई अहिरन की जो है वो लुगाइयां मत समझ लीजो, न स्त्रियो व्रज सुंदर्यः पुत्रता श्रुतेः किल, वे तो साक्षात श्रुति रूपा है। नाहम शिवश्च, मैं शिव और शेष और लक्ष्मी भी, नाहम शिवश्च शेषश्च श्रीश्च ताभिः समाः क्वचित्, उनके समान हम लोग नहीं हो सके। या प्रकार सु जो है वो कही वो बताते भये, फिर वहां ठिकाने सब बतायो कि ये जो है वो इन श्रुतिन को ये कब प्राप्ति भई स्वरूप की, तो कि ये श्रुति ने एक दिन मनोरथ कियो कि हम जो है वो आपके लोक को दर्शन करें। तब ये लोग सब जनी जो है वो व्यापी वैकुंठ में गई, सब श्रुतियां। वैकुंठ में श्रुतिन को भी एक एक को मूर्तिमत रूप है, और चारों वेदन को भी मूर्तिमत रूप है, ये भागवत में मिले हैं। वेदा यथा केवल शब्दात्मक रूप ही नहीं है, वेदा यथा मूर्तिधरास्त्र पृष्ठे, साफ साफ भागवत में वचन है, चारों वेदन की मूर्तियां हैं। और ये हमारी भागवत की भावना बेचारे इन चित्रकारन ने अभी तक जीवित रखी है। तुमने जो है वो देखे हो तो मत्स्यावतार को एक चित्र ऐसो आवे कि जामे आधो भाग यो नर रूप सु दिखायो जाए है, वो एक कल्पना ही है। हकीकत में तो वह बखत आप एक श्रृंग धरो मत्स्यो हईमो नियुत योजन 10,00,000 योजन मत्स्य बन्यो, और फिर वो समग्र पृथ्वी जा बखत जलप्लुत हती, वा बखत वाने वाके वा नाव को अपने बांध के सींग में विहार कियो और वेद की रक्षा करी, और हयग्रीव को मार के पाछे वेदन को लाए। परंतु वहां बखत ऐसे ऐसे हते
कि जो एक बखत जो है वो वहां भी पहुंचते और इन क्षीरोद वैकुंठ में सु चारों वेदन को अपहरण वा बखत हयग्रीव नाम के दैत्य ने कियो। जैसे मधुकैटभ आदि गए भगवान के पास, ऐसे जो महाभारत में कथा आवे आदि पर्व में, ऐसे ही जो है वो हयग्रीव नाम ने कियो, वाकु मारने के लिए मत्स्यावतार धारण कियो। वो मत्स्यावतार धारण कियो तो वह मत्स्यावतार को चित्रकारन ने एक चित्र बनायो है, जहां में 4 बच्चाएं यो लटके भय हैं, ऐसो जो है, और यो मत्स्य रूप सु चतुर्भुज आधो इतनो भाग जो है वो पुरुष दिखे, नीचे सु मत्स्य रूप दिखे और 4 बच्चाएं। ऐसे मैंने चित्र अनेक बार देखे हैं पहले, और अब तो बहुत कम दिखे हैं, बाकी पहले बहुत दिखते थे। तो वो चित्रण में उन चित्रकारन ने वह भावना को सुरक्षित रखी है। माने वेदा यथा मूर्ति धरा, वे चारों बालक जो है वे 4 वेद हैं, और उन 4 क्योंकि वेदानुद्धरते जगन निवहते, जयदेव जी भी वो वेदोद्धार लीला ही माने हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम, केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे इत्यादि में वो धृतवानसि वेदम। तो वो वेद जो है वो मूर्तिधर है, और उन मूर्तिन को अपहरण कियो। वो आधिदैविक रूप अपहृत हो तो आध्यात्मिक जो शब्दात्मक है वाको सामर्थ्य नष्ट हो जाए, अतएव वाकु सामर्थ्य रक्षण करवे के लिए भगवान ने वहां सु लाके पुनः वेदोद्धार कियो, मत्स्य रूप धारण करके, क्योंकि वो जल में छिप्यो तो वह हयग्रीव यासु मत्स्य रूप धारण करके वाको वध कियो, और आपने वेदोद्धार कियो। अब कहां हमारी हिंदू कल्पना और याकू कैसी? अरे राम राम राम, वो तो मेरो खंडन तुम बाँचियो तब तुमको कल्पना। ये हमारी कितनी उदात्त और भव्य कल्पना है। नूह की जो है वो स्टोरी को ला के जल प्रलय की आंखों या कथा को जो है वो स्वरूप ऐसा है कि जाकू मैं क्या कहूं, बड़ी घृणा आ जाए वाकू देख के कि हाय हाय ये क्या ईश्वर है कि ये क्या है, ध्यान में आई कि नहीं। यहाँ काय के लिए जल प्रलय है, क्या बात है क्या नहीं है, आखी जो है वो वस्तु जो यदि विचार करो तो आखी जुदी चीज है। वकुआ नूह के नाम से बिगाड़ न लक्ष्य नहीं। तो ये 4 जो मूर्तिधर वेद हैं, जैसे ये चारों वेदन की एक एक मूर्ति दिखाई जाए है, और साफ भागवत कहे कि वेदा, ऐसे ही वेद की एक एक ऋचा भी मूर्तिमती है और वेद ही है। उनको बैठे बैठे एक दिन मन में आयो कि ये अत्यंत जो वैकुंठ को रहस्य भाग है कि जहां कोई को नहीं, वहां हमको भी एक दिन जाने के लिए, क्योंकि वहां नो एडमिशन होएगा कोई जात को, अपन को जो है वो तो वो जो है वो उनको ये मन में आयो कि जो है वो हम भी एक दिन जा। तो उनने ठाकुर जी को प्रार्थना करी कि देखो महाराज, हम इतना आपको गुणगान करें, रात दिन आपको यश गावें, जो है वो ब्रह्म ब्रह्म चिल्लावें, ध्यान में आई कि नहीं, यही सु तो हम जो है वो रात दिन आप ही को यश गावें, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, कोई भी ढंग से ब्रह्म ज्ञान करो, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यह चारों तरफ से आप ही को यश गाती फिरे, फिर भी हमको एक दिन भी आपके लोग को उन्होंने कि जाओ आइयो, एक दिन तुम आइयो। तो जब वहां गई तो नित्य सिद्धा उनके साथ आपको जो है वो नाना रास रसोन्मत्तम यत्र गोपी कदम्बकम, और यत्र वृंदावनम नाम वनम, और यत्र गोवर्धनो नाम सुनिर्झर दरीयुता इत्यादि सब, यत्र कालिंदी नाम सरितांवरा, ये सब बृहद्वामन पुराण में ब्रह्मा ने जो है वो सब कथा नारद को जो कही है, वह बखत जो है वो मिले, वो सब भाग यहाँ वल्लभाख्यान में यो के यो रखियो, समझे न। कनकलता मालती मल्लिका विविध कुसुम मकरंद, शीतल पवन झकोरें लहरी स्पर्शे अति आनंद। माने कनकलता माने पीत चमेली,
और मालती, मल्लिका इत्यादि विविध कुसुमन को जा वृंदावन में खूब जो है वो सुगंध चारों तरफ फैल रही है, और शीतल पवन जो है वो यमुना जी के ऊपर सु लहरी स्पर्श सु और अधिक शैत्य को संपादन करके आवे है। लहरी स्पर्श अति आनंद। पद्मराग मरकत मणि स्फाटिक श्री गोवर्धन सोहे, ब्रह्म रुद्र त्या कौन बापड़ा श्री हरि मुँह मन मोह। ज्या सरिता चामी कर मणिगण उभय बद्ध सोपान वही रत्नबद्धो भय तटी इत्यादि जो आखो बृहद वामन पुराण के भीतर वर्णन, वही सब यहाँ श्री वल्लभाख्यान के भीतर जहाँ वृंदावन आदि अचल शशि सूले के वर्णन मिले है। इतना ही जो है वो या वक्त हमको कहनो जो है वो आवश्यक है, और अधिक जो है वो हम कहने जाएंगे तो आगे जो हमको बढ़नो है वाके लिए हमको जो है वो जगह नहीं मिले है। यासु जो है वो फिर श्यामा शतदल नयन सुंदरी यूथ तणो नहीं, वो सब तो वा ठिकाने श्रुति ने जरा वो बात भी पाछी रह गई। तब श्रुतियां गई तो उनने वा ठिकाने जो नित्य सिद्धा यूथ और श्री यमुना जी के साथ वहाँ रासादि और सब वो व्यापी वैकुंठ के लोक को अनुभव कियो। तब जो है वो उनने कही कि महाराज ये हमको कब मिले। उनने कही जाओ अभी अभी कुछ नहीं, अभी तो तुम बैठी बैठी गुणगान करती रहो और विप्रयोग की भावना करती रहो और गुणास्तु संग राहित्या जीवनार्थम यो करती रहो। फिर जाके कल्पम सारस्वतम प्राप्य वृजे गोप्यो भविष्यथ, और तब मैं जो है वो तुमको वृंदावने भविष्यामि प्रेयान्वो रास मंडले। तब वाक सारस्वत कल्पसु, या भूमि में भी आपने ब्रज में वही लोक को आधिदैविक लोक भीतर जो है वो प्रादुर्भूत कियो। यही लोक के भीतर जो केवल नित्य लीला के योग्य जो जीव हो उन्हीं को जो दर्शन हो सके, अस्मदादि को तो जितनो हो है इतनो ही बहुत है। यही में है वो भी अलग है, परंतु अपन को वो दर्शन नहीं, अपन को विषयतावृत चक्षुषु जितनो दर्शन हो सके है उतनो ही हो सके। लक्ष्य में आई कि नहीं। बाकी वो आधिदैविक वृंदावन यहाँ भी है। यही सो अपने यहाँ सदा ब्रज ही में करत विहार, सदा ब्रज ही में करत, क्योंकि लीला नित्यत्व, लीला नित्यत्व क्यों कहो, या को जो है वो बहुत जो है वो जबरदस्त बचाव लीला नित्यत्ववाद में श्रीमद प्रभुचरण नहीं जो है वो अपने लीला नित्यत्ववाद की स्थापना करी है। और उन्हीं को ये गुणगान श्री गोपाल दास जी करें या तो उनके हृदय में बैठ के आप स्वयं करें, तो अपने सिद्धांत को तो साथ कहते ही जाएं। या रीतसु लीला अचल विहार, ये जो है वो आ गए हो। और वहां सु लेके ज्या वृंदावन आदि अचल शशि शरद रेण वन देवी, माने ये पुलिंदीन को निरूपण है। पद कुंकुम वो पूर्णा पुलिंदी उरुगाय पदाब्ज राग, माने आपके जो जो दैतास्त कुछ मंडित जो कुछ चंदनादि हैं वो वहां जो पड़े हुए वाई को लेके जो है वो उरुगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दैतास्तन मंडितेन तद दर्शन स्मर रुज तृण रूषितेन, वो कछु वहां विहारादि में जो तृण में लिपट जाए वाई को लेके जो है वो लिंपंत्या आनन कुचेशु जहुस तदाधु। ये जो वेणुगीत को भाव है वो सब यहाँ ठिकाने वन देवी पद कुंकुम मुख सुख स्पर्श रंग विशेष, ये सब बात यहाँ ठिकाने कही। नाना पक्षिनी शब्द वो हंस पद्मादि संकुला इत्यादि, वो नाना पक्षिनी शब्द माधुरी शोभा तणो नहीं पार, विविध प्रकार जूझवा कहता ग्रंथ था है विस्तार, जो है वो साफ साफ कहे। फिर ये प्रभु ने मन इच्छा उपनी यश था वा विस्तार, वो जब भयो तब जो है वो नारायण को अभिव्यक्ति भई। और फिर क्या भयो ये सब तुमको परसों हम खूब
विस्तार करके नारायण और अक्षर और सब बात समझा चुके हैं। वो ए प्रभु ने मन माने वही जो है वो लोक वेदातीत को या लोक वेद प्रथित को जा वक्त इच्छा भई यश था वहां विस्तार, मेरो यश फैलनो चाहिए। मैंने खाली व्यापी वैकुंठ में है और तो कोई वाबखत लोक ही नहीं है, तो केवल वही है। उनने कही वो कैसे है, तो या को विचार तृतीयाध्याय द्वितीय पाद में पूर्ववद्वा सूत्र के भाष्य प्रकाश के भीतर श्री पुरुषोत्तम जी ने जो है वो बहुत जबरदस्त विचार किया है कि चाहे जितने जो भवान एक शिष्यते शेष संज्ञा, जब केवल आप ही रहो तब केवल तो आप ही रहे तब, पर नहीं, वो जो मध्यम दिने नभसि सूर्य एकाकी चरति, ये जैसे प्रयोग है ऐसे भवान एक शिष्यते, ये उपपत्ति पक्ष है। उत्पत्ति पक्ष और उपपत्ति पक्ष दो पक्ष सुबोधनी जी में भी आवे हैं। ये बड़ी कठिन कथा है, तुम सरलता से नहीं समझोगे, पर फिर कोई दिन मौका आवेगो तो एक दिन या पे ही विवेचन करेंगे। उत्पत्ति पक्ष माने का एक ऐसो पक्ष है कि जो ये माने कि भगवान आकारादि को भी अपने तिरोहित कर ले, और वह बखत तिरोहिताकार रह के भगवान मात्र एक रहे है, ऐसो एक ऋषि को पक्ष है। वह पक्ष को भी एक अपनो एक देशी मान के व्यास ने कहीं कहीं निरूपण किया है। व्यास को पक्ष क्या है? द्वितीय स्कंद, ये द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद में उपपत्त्या उत्पत्त्या ऐसे जो है वो शब्द आवे। तो उपपत्त्या और उत्पत्त्या माने क्या है? उत्पत्ति पक्ष जो है वो भी एक मानने वाला पक्ष है। उत्पत्ति माने आविर्भाव, यहाँ कोई नैयायिकन की उत्पत्ति नहीं लेनी। अतएव ऐसो भी एक पक्ष है। दूसरो पक्ष ऐसो है कि जो उपपत्ति पक्ष, उपपत्ति पक्ष कहे कि नहीं, वो अचिंत्य सामर्थ्य युक्त है, वहां में सब कुछ उपपन्न है। और व्यास यामत के ध्यान में आई कि नहीं? श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् में जैसे कृष्ण प्रसक्ति आदि नहीं है, अचिंत्य सामर्थ्य। ऐसे ही जो है वो यहां भी जो है वो यही बात कही कि अचिंत्य सामर्थ्य हुए सु, वो अपनो जो खास मुख्य लीला स्थल आदि है और लीला परिकर आदि है, वाके सहित वो मुख्य एक है। ये जो है मध्यम दिने माने जो वाक्य जो सौर मंडल है, वाके वाकू छोड़ के अकेले ही सूर्य का दोपहरे रहे नहीं, पर संपूर्ण सौर मंडल उपग्रह आदि सबके साथ ही फिर रहे हो है। वो भी मध्यम दिने नभसि सूर्य एकाकी चरती, लक्ष्य में आई कि नहीं? वो जैसे प्रयोग है तो वहां एकाकी शब्द को मतलब अपने सपरिवार चरण है। जैसे राजा सौ गच्छति, वहां भी सपरिवार राजा को जो है वो गमन है, अकेलो राजा जो है वो जा रहे हो है, यो नहीं है। ऐसे ही जो है वो यहाँ भवान एक कहा, माने आपको जो अंतरंग लीला परिकर माने श्री स्वामिनी इत्यादि जो खास खास जो नित्य सिद्धा यूथादि, वो सब यूथादि के साथ आप विराजें। और वो जो लोक है वो तो केवल उन्हीं लोगन के दर्शन को है, बाकी और वाके आगे को प्रथित वैकुंठ के भी जो अधिकारी है ये वेद और ऋचाएं, वे भी वहां नहीं जा सके। ध्यान में आई कि नहीं? लोक वेद प्रथित जो पुरुषोत्तम को स्वरूप को जो व्यापी वैकुंठ है, वह भाग के भी नहीं जा सके, किंतु उनने मनोरथ कियो तब उनको दर्शन भयो। दर्शन होने के बाद कही गई कि तुमको कल्पम सारस्वतम प्राप्य ब्रजे गोप्यो भविष्य था, तदा वृंदावने भविष्यामि प्रयान्वो रासमंडले। ये जो है वो कहे वहां मेरी प्राप्ति तुमको होगी, या प्रकार सुन। और यही सु सुखदेव जी ने मनोरथांतम श्रुतयो यथायु, श्रुतिम को मनोरथ जैसे आपने पूर्ण कियो,
यही रास पंचाध्यायी में जो है वो शब्द कहे। तो ये जो श्रुतियां हैं ये तो साक्षात भगवत संगता है, और उनको ये जो लाभ मिलो वो तो कुछ अलग है। और वामे भी जो साक्षात स्वरूप निरूपिका जो श्रुतियां हैं, वह आपके जो है वो अंतरंग गुण निरूपिका जो श्रुति हैं, उनको तो यूं ही समझो कि उद्गायति सखी कापि समम हरिणा रतिरण धीरा। या तो जो है वो प्रिय परिरंभ विपुल पुलकावली द्विगुणित सुभग शरीरा, ऐसे जो है वो श्रुतियां हैं इत्यादि। एक वक्त कहो तो वाको कछु कछु टुकड़ा याद आ जाए है बुढ़ापा में, वो जो है वो कह दें। बस आज इतने।